मोदी आज उत्तराखंड के बद्रीनाथ और केदारनाथ के दौरे पर हैं। पीएम मोदी यहां चल रहे कई विकास कार्यों का निरीक्षण करने के साथ ही कई विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी आज सुबह करीब 8 बजे बाबा केदारनाथ धाम पहुंचे और यहां उन्होंने बाबा केदारनाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान पीएम मोदी के कुल्लवी टोपी के साथ हिमाचल प्रदेश चंबा की महिलाओं की ओर से तैयार की गई खास पोशाक पहनी हुई थी। इस पोशाक को हिमाचल प्रदेश में चोला डोरा कहा जाता है। पीएम मोदी की ये पोशाक खास तौर पर हाल ही में उनकी हिमाचल प्रदेश की यात्रा के दौरान दी गई थी। पीएम मोदी ने ये पोशाक देने वाली महिलाओं से वादा किया था कि जब भी वो किसी खास स्थान पर जाएंगे तो इस पोशाक को पहनेंगे। आज पीएम मोदी ने इस खास पोशाक को पहना तो उनकी इस पोशाक का कनेक्शन भी हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़ा जाने लगा। पीएम मोदी आज बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन कर देश के अंतिम गांव के रूप में पहचाने जाने वाले माणा गांव में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये गांव बद्रीनाथ धाम से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो चीन की सीमा से लगा हुआ है। इस गांव का रिश्ता महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि इस गांव से होकर ही पांडव स्वर्ग गए थे। आज पीएम मोदी उत्तराखंड दौरे के दौरान जो भारत के अंतिम गांव माना जा रहे हैं, तो हम आपको बताएंगे कि इस गांव का पूरा इतिहास और इससे जुड़ी हुई वो सारी मान्यताएं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। माणा का इतिहास। भारत में कई ऐसे गांव आज भी हैं जो पौराणिक इतिहास और मान्यताओं से जुड़े हुए हैं। माणा गांव का भी कुछ ऐसा ही इतिहास है। उत्तराखंड में स्थित माणा गांव अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ कई अन्य कारणों की वजह से भी मशहूर है। इस गांव में रंडपा जाति के लोग रहते हैं। ये गांव करीब 19,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कहते हैं कि इस गांव का नाम मणिभद्र देव के नाम पर माणा पड़ा था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जो धरती पर मौजूद चारों धामों में भी सबसे पवित्र माना जाता है। इस गांव को शाप मुक्त और पाप मुक्त भी माना जाता है। इस गांव से जुड़ी एक और मान्यता है कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की गरीबी दूर हो जाती है। मान्यता है कि इस गांव को भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद मिला हुआ है कि जो भी यहाँ आएगा उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। वैसे तो पूरा उत्तराखंड देवभूमि कहा जाता है। यहाँ का मौसम लोगों को अपनी ओर काफी रोमांचित करता है। साल के कई महीने यहाँ ज्यादातर बर्फबारी और ठंडक का एहसास लोगों को मिलता रहता है। लेकिन बात अगर देश के आखिरी गांव माणा की करें तो यहाँ का मौसम उत्तराखंड की बाकी जगहों से काफी अलग रहता है। माणा गाँव का मौसम। माणा में कड़ाके की सर्दी पड़ती है। 6 महीने तक ये क्षेत्र केवल बर्फ से ही ढका रहता है। ये एक बड़ी वजह है कि यहाँ हर साल बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं। सर्दियाँ शुरू होने से पहले यहाँ रहने वाले ग्रामीण नीचे स्थित चमोली जिले के गाँव में अपना बसेरा करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ का एकमात्र इंटर कॉलेज 6 महीने माणा में और 6 महीने चमोली में लगता है। हालांकि ये पूरा क्षेत्र साल भर ठंडा रहता है। अप्रैल महीने में जब यहाँ बर्फ पिघलती है तब यहाँ की हरियाली देखने लायक होती है। यहाँ की मिट्टी आलू की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। और तो और जौ और थापर यहाँ की प्रमुख फसलों में से एक है। क्योंकि माणा गांव में कड़ाके की सर्दी पड़ती है, यहाँ पर होने वाली बर्फबारी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यही वजह है कि यहाँ पर्यटकों की भारी भीड़ जुटती है। यहाँ घूमने वाली कई ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। माणा गांव में घूमने वाली जगह है। माणा गांव में नीलकंठ चोटी समुद्र तल से 6,597 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये चोटी माणा गांव के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। ये चोटी गढ़वाल के रानी के रूप में मानी जाती है। माणा गांव में स्थित तप्त कुंड एक ऐसा कुंड है जिसमें 12 महीनों गर्म पानी निकलता रहता है, जबकि साल के 6 महीने तक यहाँ भीषण बर्फबारी होती है। बद्रीनाथ धाम से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वसुधारा झरना भीम पुल से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये झरना 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है। माणा गांव की सांस्कृतिक विरासत तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इसके अलावा ये गांव अपनी अनूठी परंपराओं के लिए भी काफी ज्यादा मशहूर है। यहाँ के लोगों की जीवन शैली उत्तराखंड के बाकी क्षेत्र के लोगों से काफी अलग है। यहाँ लोग किस तरह के मकानों में रहते हैं और क्या काम करते हैं, इस गांव की कितनी जनसंख्या है, ये सब जानना आपके लिए काफी रोचक है। माणा गांव की आबादी 400 के करीब है और यहाँ लगभग 60 घर है। ज्यादातर घर 2 मंजिला बने हुए हैं और इन्हें बनाने में लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। इन घरों की खूबी ये है कि इस तरह के मकान भूकंप के झटकों को आसानी से झेल लेते हैं।
इन मकानों के ऊपर की मंजिल में घर के लोग रहते हैं, जबकि नीचे पशुओं को रखा जाता है। शराब के बाद चाय यहाँ के लोगों का प्रमुख पेय पदार्थ है। यहाँ चावल से शराब बनाई जाती है और ये घर घर में बनती है। हिमालयी क्षेत्र और जनजाति होने के कारण सरकार ने इन्हें शराब बनाने की छूट दे रखी है। यूं तो देश का आखिरी गांव माणा अपनी प्राकृतिक सुंदरता, अपने पौराणिक इतिहास और मान्यताओं के लिए जाना जाता है, लेकिन इस गांव की एक और खासियत है, वो ये कि यहाँ पर अनेक तरह की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, जिसके बारे में यहाँ के कुछ लोगों को अच्छी खासी जानकारी है। तो चलिए आपको बताते हैं माणा गाँव में पाई जाने वाली प्रमुख जड़ी बूटियों के बारे में। हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली अचूक जड़ी बूटियों के लिए भी माणा गाँव बहुत प्रसिद्ध है। हालांकि यहाँ के बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है। यहाँ मिलने वाली कुछ उपयोगी जड़ी बूटियों में बाल छड़ी है। ये बालों में रूसी खत्म करने और उन्हें स्वस्थ रखने का काम में आती है। इसके अलावा खोया है, जिसकी पत्तियों से सब्जियां बनाकर खाने से पेट साफ हो जाता है। यहाँ मिलने वाली पीपी की जड़ भी काफी प्रसिद्ध है। इसकी जड़ को पानी में उबालकर पीने से भी पेट साफ होता है और कब्ज की शिकायत नहीं रहती। पाखान जड़ी भी अपने आप में बहुत कारगर है। इसको नमक और घी के साथ चाय बनाकर पीने से पथरी की समस्या कभी नहीं होती और पथरी के इलाज में भी बहुत कारगर साबित होता है। तो देखा आपने, माणा गांव अपने आप में कई सारी ऐसी खूबियां समेटे हुए है, जिसके बारे में लोगों को अभी तक कुछ ज्यादा पता नहीं चल सका है। लेकिन आज जब पीएम मोदी बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के बाद यहाँ पहुँचे, तो लोगों की दिलचस्पी इस गाँव के बारे में जानने में देखी गयी। जाते जाते हम आपको जरूर बताना चाहते हैं कि अगर आप भी इस गांव में जाकर यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को अपनी सुंदर यादें बनाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ कैसे पहुँचना चाहिए। कैसे पहुँचे माणा गांव? सड़क मार्ग से माणा जाने के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार पहुंचना होगा। यहाँ से आपको बद्रीनाथ धाम के लिए बस मिल जाएगी। हरिद्वार से बद्रीनाथ की दूरी 316 किलोमीटर है। यहाँ पहुंचकर आप जीप की सवारी से माणा गांव पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग से माणा गांव जाने के लिए सबसे पास रेलवे स्टेशन हरिद्वार है। यहाँ से आप टैक्सी करके सीधे बद्रीनाथ धाम पहुँच सकते हैं। फिर यहाँ से आसानी से माणा गांव आप पहुँच जाएंगे। हवाई मार्ग से यहाँ पहुँचने के लिए देहरादून का जॉली ग्रांट हवाई अड्डा सबसे पास का हवाई अड्डा है। यहाँ से आप टैक्सी कर बद्रीनाथ धाम और माणा गांव जा सकते हैं। तो देखा आपने, उत्तराखंड के इस खूबसूरत गांव में लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वो सारी खूबियां मौजूद हैं, जिससे लोग इसके आकर्षण के प्रति आकर्षित हों और यहाँ जाकर आप खुद को ऊर्जा से भरा महसूस करेंगे। इस गांव का अपना इतिहास और अपनी मान्यताएं हैं, जिसके कारण ये पूरी दुनिया में फेमस है और इसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता है। टीम पंजाब केसरी टीवी।